अखंड भोजन चला, दिन भर रहेगा भोजन बंधन आया। मैया ने जितना बनाओ सब साफ, फिर मैया बनाती जाए, परोसती जाए, परेशान रहेगी। 5 दिन आएंगे, भोजन बंद नहीं। 5 दिन बाद मैया पहुंची, पंडित जी पानी लाओ। पंडित जी ने कहा मैया जब आधा भोजन होगा तब पानी पिएंगे। हाँ मैया बोली अभी याद हो ना। भोजन चल रहा, गणेश जी बुलाए, गणेश जी रिद्धि सिद्धि को साथ लेकर आए और रिद्धि सिद्धि को साथ लाए। रिद्धि सिद्धि जहाँ हो मैं कमी तो काउ चीज की है ही ना सक। रिद्धि सिद्धि बनाती जाए, मैया परोसती जाए, गणेश जी सेकते जाए और खूब प्रेम के पाते। 10 दिन आएंगे, फिर मैया बीच में फिर पहुंचेगी। ऐसा बताते हैं कि भोजन करते समय बीच में पानी पी लो तो फिर भोजन अधूरा रह जाएगा। पंडित जी पानी लाओ। अगस्त्य जी बोले मैया तू कितनी बार मैं बताऊं, जब आधा भोजन होगा तब पानी पिएंगे। मैया बिल्कुल परेशान। 15 दिन आएंगे, 16 दिन आएंगे, 17 दिन आएंगे, भोजन बंद नहीं। 18वें दिन राम जी आए। राम जी की ओर जानकी जी ने देखा, ऐसे पंडित जी नौत किया अभी बंदना है रे। राम जी ने इशारा कर दिया प्रभु बस बहुत है अब। बोले मैया अब आधा भोजन है, अब हमें पानी पिलाओ। माता जी ने सोची एक आधा मटकाते तो जब बाबा कछु नहीं हो। इतने में राम जी बोल उठे, अगस्त्य जी इस युग में मैया ने तुम्हें भोजन कराया है, आने वाले युग में मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा, जितना पीना हो उतना पीना। तो 7 दिन 7 रात्रि जो ब्रजमंडल में बारिश हुई, सारे जल को अगस्त्य मुनि ने पिया। हमारे भारत में ऐसे ऐसे संत हुए हैं। समुद्र कितना बड़ा होता है, समुद्र जो ये अगस्त्य जी हैं 3 बार ऐसे अंजलि में भर करके 3 बार पी गए समुद्र को। हाँ तो ये सब भाव है, इसीलिए तो हमारा भारत महान है। सारे ब्रजवासियों को जब प्रभु की शरण में गए और प्रभु की शरण जाकर कहते हैं प्रभु हम तो तुम्हारी शरण है। सारे ब्रजवासी आज कन्हैया का वंदन करते हैं और कहते हैं कन्हैया जब जब हम पे आपत्ति आवे तू हमारा सहारा बनी हो। और बड़े सुंदर भाव से ब्रजवासी गाते हैं, हो मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, सुरतिया पे बारी रे, तेरी सामरी सुरतिया पे वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, तेरी सामरी सुरतिया पे बारी रे, तेरी सामरी सुरतिया पे वारी रे। मुझे दे दर्शन। प्रेम से आज ब्रजवासी गाते हैं
यमुना तट हर धैन चरावे मधुर मधुर स्वर भेणु बजावे यमुना तट हरि धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे यमुना तट हर धैन चरावे मधुर मधुर स्वर भेणु बजावे यमुना तट हरि धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे ओ तेरे कांधे कवरिया कारी तेरे कांधे कवरिया कारी रे मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सावरी सुरतिया पे वारी रे तेरी सांवरी सुरतिया पे वारी रे मुझे दे दर्शन राधे और कहना मोर मुकुट पीतांबर सोए देख रूप मेरा मन मोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे देख रूप मेरा मन मोहे मोर मुकुट पीतांबर सोए देख रूप मेरा मन मोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे देख रूप मेरा मन मोहे हो तेरे कुंडल की छवि प्यारी रे तेरे कुंडल की छवि प्यारी रे मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सावरी सुरतिया पे मारी रे तेरी सांवरी सुरतिया पे वारी रे मुझे दे दर्शन वृंदावन में रास रचावे गोप गोपिका सब मिल गावे वृंदावन में रास रचावे गोप गोपिका सब मिल गावे वृंदावन में रास रचावे गोप गोपिका सब मिल गावे वृंदावन में रास रचावे गोप गोपिका सब मिल गावे हो तेरे चरण कमल बलिहारी रे तेरे चरण कमल बलिहारी रे मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सावरी सूरतिया पे मारी रे तेरी सांवरी सूरतिया पे वारी रे तेरी सावरी सूरतिया पे मारी रे तेरी सांवरी सूरतिया पे वारी रे ओ तेरी सावरी सूरतिया पे मारी रे मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे तेरी
सूरतिया पिवारी, तेरी सांवरी सूरतिया पेवारी रे। आज सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के भगवान को मनाया है। उधर गिर गोवर्धन पर्वत भगवान ने वहीं पर स्थापित किया। इधर देवराज इंद्र घबराने लगा कि ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक गाए, ब्रह्मा जी को जब उन्होंने क्षमा नहीं किया तो मैं तो एक कार्य करता हूँ, मैं तो देवराज हूँ। अब कैसे भगवान मुझे अब तो छोड़ेंगे। उसी समय सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, उधर उसी समय देवराज ने मन में सोचा कि कोई भी ऐसी चीज मैं लेकर के जाऊं जिससे देख करके भगवान प्रसन्न हो जाए। तो भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं गाय से। गौ का पालन भगवान ने किया, तभी नाम गोपाल पड़ा। ऋषियों के पास पहुंचे हैं, कामधेनु नाम की गाय सप्त ऋषियों से उन्होंने मांगी है। सप्त ऋषियों से गाय को मांग करके गाय की पूंछ पकड़ करके सीधे गोवर्धन पहुंचे हैं। गोवर्धन की तलहटी में जाकर के गाय को आता हुआ देखा भगवान ने, बड़े प्रसन्न भये। लेकिन जैसे गाय के पीछे इंद्र को देखा, एक पल के लिए तो गुस्सा आई। अब देखिए देवराज इंद्र ने हाथ जोड़ करके एक श्लोक गाया, मात्र एक श्लोक। पिता व्रतम जगता मरीशो दुरत्य काल उत्पात दंडा हिताय स्वेच्छात नव समीय से मानम विबंध जगदीश मान नाम। पिता गुरुत्वम जगतामधीश, हे जगत के पिता, हे जगदीश्वर, तुम सबके पिता हो और हम तो बालक हैं। और बालक तो हमेशा उत्पाती हो, में बालक तो हमेशा उत्पाती होते महाराज। बालकों से अगर गलती हो जाए तो पिता ही क्षमा करता है। हम दंड के अधिकारी हैं, अब जो हमें दंड देना चाहें हमें मंजूर है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, आज भगवान उसकी बात पर रीझ गए, खुश हो गए। तो ध्यान में भगवान केवल आदमी के मन को, भाव को देखते हैं बस, कि इसका भाव कितना बढ़िया है। देवराज इंद्र के अंदर ऐसा सुंदर भाव उन्होंने देखा तो भाव से प्रसन्न हुए भगवान। तो भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भावी के सारे है, और भाव से बजले प्राणी भव से बेड़ा पार। भगवान की पूजा करो, सुंदर भाव लेकर के करो, सुंदर मन लेकर के करो, तभी तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए भाव सुंदर बनाइए, और भाव नहीं है तो व्यर्थ है फिर पूजा करना। तो भगवान ये देखते होंगे भगवान क्या देखते हैं मालूम है, कि जो रोजाना नहाता है तो नहाने वाले से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर नहाने से भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए, एक बात कहूं, नहाने से अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो वर्षों, कई वर्षों कौल भी नहीं नहाए,
उनसे भी भगवान जा करके मिले। तो फिर भगवान ये देखते होंगे कि जी ब्राह्मण है, जी बनिया है, जी ठाकुर है, ज्यादा नहीं तो जात बरादरी तो भगवान देखते ही होंगे। अगर जात बरादरी भगवान देखते तो सबरी क्या नहीं जाता। इसलिए तो कहिए जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। इसलिए मेरा निवेदन है सही भक्तों से, भगवान कभी भी जात पात नहीं देखते। तो फिर भगवान ये देखते होंगे कि ये रोजाना मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इनके घर चलो। अगर भगवान ये देखते तो फिर भगवान जंगल में बड़े बड़े ऋषि संत मुनि हैं, उनसे जाकर के क्यों मिले? भगवान तो केवल भाव देखते हैं कि इसका भाव कितना अच्छा। कहते हैं जी भाव अगर बढ़िया है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। आपने कल की कथा में सुनी, पूतना भगवान को मारने गई और जहर देकर के मारने गई, फिर भी भगवान ने पूतना को अपने धाम पहुंचाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मातृ भाव आया। बच्चे को देख करके मातृ का भाव आ गया। अहो वकीम स्तन कालकूटम, तो उसको भगवान ने अपना धाम दिया। एक बात कहूं, भगवान तो यहां तक भी कहते हैं, अब ये नहीं होना चाहिए कि भगवान को बढ़िया सुंदर सुंदर फल चढ़ाता भगवान प्रसन्न होंगे। अगर बढ़िया फल चढ़ाएंगे भगवान प्रसन्न होंगे। अगर फलंदे भगवान प्रसन्न रह जाए तो जितने फल वाले हैं सबके यहाँ बैठे मिले भगवान, तो फिर पैसा चढ़ावे थे प्रसन्न रह जाते। अगर पैसा से भगवान प्रसन्न हो तो फिर बैंकों में मिले, तो फिर कायदे प्रसन्न हो। सोने चांदी थे, सोने चांदी थे भगवान प्रसन्न हो तो सुनारों की तिजोरी में बंद मिले भगवान। इसलिए मेरा निवेदन है, भगवान केवल भाव देखते हैं कि इसका भाव कितना प्यारा, बस। और भक्त के लिए तो भगवान यहां तक भी कहते हैं, भक्त हमारे पग धरे। भगवान ने यहां तक कहा है, वहां धरूं में हाथ। भक्त हमारे पग धरे, वहां धरूं में हाथ। सदा संग लागत फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते, हर समय भगवान साथ रहते हैं। लेकिन हम आप लोग भगवान को ढूंढ नहीं पाते, देख नहीं पाते। भगवान तो आज भी हमारे बीच बैठा है, लेकिन भक्त और भगवान के बीच में एक पर्दा पड़ा है, और जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा भगवान से साक्षात्कार नहीं। अच्छा, इस पर्दे को हटाने वाले केवल गुरु हैं। गुरु मंत्र, गुरु किसी आदमी का नाम नहीं है। गुरु मंत्र जो होता है ना, वो वेद मंत्र होता है। इसलिए गुरु मंत्र का जाप जितना बने उतना ज्यादा कर। सारे ब्रजवासी आज कन्हैया के चरणों में प्रणाम करते हैं और कन्या से बार बार पूछते, लाला सही बता तू है कौन? हमें तो ऐसा लग रहा है कि तू भगवान है। कन्या ने कही, नहीं, मैं भगवान कैसे हो जाऊं? मैं नंद बाबा को छोड़ा तो लाला इतना बड़ा पर्वत तूने बाएं हाथ की उंगली पर उठाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने फिर उनको समझाया
कि उस पर्वत में जो 4 हाथ वाला दिखाई दे हो कि हाँ हाँ, कि वो भी बिल्कुल मेरी जैसी शकल को कि हाँ, तो आपको देखने में गलती हो गई होगी। अब देखिए गोवर्धन पूजा करके फिर वहां से वो लौटे हैं। अब गाय भी भूखी प्यासी खड़ी है बेचारी। मैया ने झट से दाऊ भैया और कन्हैया से कही सुनो अब देर मत करो, इन गायों को चराने जाओ। सारे ब्रजवासी भी अपने अपने गऊओं को लेकर के वन में पहुंचे हैं। गऊ चराने के लिए जैसे पहुंचे, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आज जंगल में घर पे तो कुछ बना नहीं, सब चले गए बेचारे, और जंगल में जाकर के कहते कन्हैया हमें तो बड़ी जोर की भूख लगी है लाला, हमें तो बड़ी जोर की भूख लगी है। अगर जंगल में कुछ व्यवस्था है जाए, ध्यान से सुनिए कथा बड़ी प्यारी है, क्योंकि आदमी के अंदर भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति वो है जो भगवान के आगे पूजा करें और भगवान से मांगे, 2 रुपया की अगरबत्ती लेके भगवान ने दिखाओ और 2 लाख की याचना करो कि भगवान हमारा जुकाम है, उसको कहते हैं सकाम भक्ति। और एक भक्ति होती निष्काम, उस भक्ति में कोई भी कामना नहीं है, जिस भक्ति में कोई कामना ना हो वो निष्काम भक्ति है। बालकों ने कही कि बड़ी जोर की भूख लगी है, कन्हैया ने कही कि जंगल को पार करके चले जाओ, ब्राह्मणों का गांव है और ब्राह्मण मेरे नाम से यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाकर के चले जाओ, और जहाँ यज्ञ होता है वहाँ कुछ ना कुछ भोग बनता है। अब देखो बालक चल दिए, जाकर देखा पंडित जी हवन करने में लग रहे हैं, स्वाहा स्वाहा भगवान के। बालकों ने जाके प्रार्थना करी, हे भूमि देवा शरणता कृष्ण स्यादेश कारिण प्राप्त जानीत भद्रम भो गोपान अनुराम चौदिता। हे भूमि देवा, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, तुम जिनके नाम पे यज्ञ कर रहे हैं वही कृष्ण बलराम के आदेश के अनुसार हम यहाँ आए हैं। जंगल में भूखे बैठे हैं और कुछ बना हो तो दे दो। ब्राह्मणों ने देखा ये ग्वारिया बिना नवेद हुए हमारे यज्ञ में आ गए। अब बोल तो सकते नहीं है क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं, उठ सकते नहीं है, आंख निकाल के परे बच्चन पर। तो बालक घबराए और घबरा के लौट कर भाग कर गए और जाकर कन्हैया थे बोले कन्हैया तेने कहाँ भेज दे हम? क्यों? वो ब्राह्मण है, वो जो ब्राह्मण है ना वो तो ऊपर आंख निकाल के परे लाला ना हमारी राम राम नहीं ना कछु। तो उन्होंने कही कन्हैया ने कही क्या कर रहे थे? वो के यज्ञ कर रहे थे, हवन। अच्छा यज्ञ कर रहे थे, तो तुम्हें मालूम नहीं है यज्ञ जब होता है तो बीच में बोलते नहीं है और ना उठाते। बालक बोले हमें क्या पता। और फिर भोग वो थोड़ी बना में, उनकी पत्नी भोग बनाती हैं, तुम तो भीतर चले जाते, दोबारा जाओ। बालक ने सोची पहली बार तो ब्राह्मणों ने आंख निकाल के भगा दी, अब पंडिता ने यहाँ कहा करें। बालक फिर भी चल दिए और जाकर के जैसे पहुंचे अब के ब्राह्मणों से राम राम नहीं करी, हाँ सीधे यज्ञशाला में घुसे चले गए। ब्राह्मण बोले ये जा कहाँ रहे? देखा कि जहाँ रसोई घर था, ब्राह्मण पत्नियों से आके प्रार्थना करी मैया कृष्ण बलराम जंगल में भूखे हैं और कुछ बनाओ तो दे दो। मैया ने कृष्ण बलराम का नाम सुना और नाम सुनकर बोली बेटा ताजी ताजी बनाए हुए, चिंता मत करो, अभी हम साथ चलते हैं। बालक बोले मैया ने कहा हमारे काजू रख लियो, हमें भूख लग रही है। मैया बोली चिंता मत करो सबके लिए मिलेगा। सारी माताओं ने बड़े बड़े सुंदर थालों में भोजन सजाया और भोजन सजा करके लंबा से घूंघट करके चल दी। जब घूंघट करके चल दी ब्राह्मणों ने सारे में पूछा कहाँ जा रही हो? पत्नियां कह रही हैं जिनके नाम तो तुम यज्ञ कर रहे हैं उन्हीं को भोजन खवाए हुए हैं।
चल। और जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों की लाइन देखी भगवान ने उठ करके उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा आसताम करवाम किमा यन्नो दद्रक्षया प्राप्ता उपमन्नमिदं एवा। माता स्वागत करता हूँ, आओ। ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करी भगवान ने। और वास्तव में ये सत्य बात है, जितनी भी निष्काम भाव से भक्ति मिलेगी वो माताओं पे मिलेगी। जब कथा कहीं बड़ी जगह होती है ना, हमारी का कहीं किसी की भी हो, वहाँ संख्या सुनने में माता बहनों की ज्यादा होती है। कथा हो, सत्संग हो, कुछ भी हो, आदमी बहुत कम बैठे। यूं देख लो सब, और संजय तो देख लो पूरा भर जाओ। आदमी केवल वो 2-4 मिले। इसीलिए अच्छा, क्यों कृपा करी स्त्रियों पे भगवान ने, हम बताएं ध्यान से सुन। लेकिन आदमी बहुत बढ़िया है, घरवाली कितना काम करे, आदमी घरवाली से क्या कहता है, तो पे काम ही कहा है, कहते हैं कि ना? नहीं सुने, ये मैं नहीं कह रहा, ये मनु स्मृति में लिखा है, ना गृह गृह मिथ्याहु ना गृहिणी गृह मुच्यते। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत कह रही है, ना गृह गृह मिथ्याहु और ना गृहिणी गृह मुच्यते। घर को कभी घर नहीं कहते, घर को कभी घर नहीं कहते जब तक वहां घरवाली ना। जैसी घर में व्यवस्था होती है वैसी धर्मशालाओं में और मैरिज होम में व्यवस्था होती है। कभी धर्मशाला को घर बताया किसी ने कि मैरिज होम को घर बताया कि घर है? घर को घर कब कहते हैं? कितना बढ़िया कमरा सब पीछे बनवा देना, अगर घरवाली नहीं है तो वो घर नहीं है। और फिर घर में बालक रह जाए फिर वो एक मंदिर बनता है, तभी तो लोग कहते हैं घर एक मंदिर है। अब देखो कितनी बड़ी कृपा माताओं पे की भगवान ने। घर में आदमी से पहले जगह, हर घर की बात बता रहा हूँ, स्त्री आदमी से पहले जगह, नहा धो के फिर बालकन की व्यवस्था बनावे, फिर बालकन ने तैयार करके स्कूल भेजे, तब तक पतिदेव जग जाए, फिर पतिदेव की व्यवस्था करो, फिर पतिदेव को टिफिन लगा के दे दियो तुम ड्यूटी जाओ, फिर घर को काम करो, फिर काम करने के बाद में भगवान की कथा है रही है मोहल्ला में 3 घंटा 4 घंटा फिर कथा सुनना, फिर लौट के घर जा में फिर बालकन की सेवा करो, शाम को फिर पतिदेव आ जा में फिर उनकी सेवा करो, और फिर वो आदमी जी खेतों पे काम का है। इसलिए ना गृह गृह मिथ्याहु और ना गृहिणी गृह मुच्यते। ब्राह्मण कोई भी बात बनाकर नहीं कहते, सारी बात शास्त्रों में लिखी है, मनुस्मृति में लिखा है, वही उसी पे हमने ये चर्चा की है। सकाम और निष्काम भक्ति। अब इस भक्ति के बारे में सुने। जब ब्राह्मण पत्नियों ने बड़े आनंद के साथ भगवान को भोजन कराया, भोजन कराने के बाद में कहने लगी कन्हैया अब हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम घर जाएंगे तो ब्राह्मण हमको घर में नहीं घुसने देंगे। उन्होंने कहा माता चिंता मत करो, एक बात कहूं, जिस पर कृपा भगवान की हो जाती है, जहाँ पर कृपा राम की हुई, हाँ ता पर दया करें सब। जिस पर कृपा भगवान की हो जाए वहां पर कमी का है। लेकिन ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान से संबंध जोड़ा, और जहां संबंध होता है ना, कभी भी संबंध जुड़े वहां प्रेम होता है, वहां सगाई होती है। अच्छा ठाकुर जी किन किन के घर में जरा हाथ उठाना, सबन के में क्या रिश्ता बनाया आप लोगों ने ठाकुर जी से? नहीं, मतलब बेटा का बनाया या पिता का बनाया कि भाई का बनाया? ने बहुत सुंदर ऐसा है ना। देखो ठाकुर जी आपने रख लिए और आपका नौता आ गया कहीं पड़ोस से, तो आप तो दावत खाने चले गए और बेचारे ठाकुर जी घर में बैठे, तो उनकी भी व्यवस्था कर।
अच्छा, भोजन खाइयो या मत खाइयो, लेकिन घर की रक्षा करेंगे। जय, बहुत सुंदर बात है। चलो चौकीदार तो बना ले, ये तो बहुत बड़ी कृपा है। जैसे आप सबका नौता आ गया, पूरा घर दावत खाने गया, बेचारे ठाकुर जी घर में बैठे हैं, अरे उनके लिए भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रख या फिर बढ़िया सी हमारे बाबा की तरह वो ले लो डलिया, ठाकुर जी संग ले ले और संग लेकर चलो। सत्य बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करके हम निकले, वहां पर भोजन के लिए हम एक होटल पर रुके, वहाँ एक विदेशी लेडीज को देखा मैंने, और मैंने क्या देखा, वहाँ जितने भी लोग थे सब खाना भूल गए। उस लेडीज ने 2 थाली लगवाई, एक ठाकुर जी के लिए एक अपने लिए, और बड़े प्यार से थोड़े किनका सब सामान में लगावे और लगा कर ठाकुर जी को खिलावे। ठाकुर जी पाओ, अच्छा, अब पानी पिएंगे। जितने भी खाने वाले थे सब खाने वाले उसी की तरफ देखे। मैंने कहा वास्तव में ये है संबंध, और जब संबंध बनाया है तो फिर जब सगाई भई, संबंध बनाया सूरदास जी ने, और सूरदास जी कहीं के नहीं, हमारे ही आगरा के थे। सूरदास जी ने ऐसा संबंध जोड़ा कि आज सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है। कभी सूरदास स्कूल नहीं गए, कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए, लेकिन फिर भी इतने सुंदर सुंदर पद सूरदास जी ने लिखे हैं कि आज हम आप लोग तो उन पदों को पढ़ भी नहीं पाते, हम आप लोग तो पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन विदेशों में इन पदों पर रिसर्च किया जाता है कि सूरदास ने ये ऐसा लिखा, तो लिखा कैसे। अब देखो प्रेम सगाई का कितना सुंदर लिखा उन्होंने। आइए उस सूरदास जी के पद को हम आप लोग भी मिलकर के भाव से गाएंगे। सूरदास जी ने कहा भगवान से, हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग में गोरे घर खाई, साग बेदुर घर खाई, हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग में गोरे घर खाई, हो साग बेदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राधे।
खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। प्रेम में बस रघुराई हो, प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राधे। प्रेम के वर्ष, प्रेम के वश अर्जुन ने रथ हाको, प्रेम के बस पारस रथ हाक्यो, प्रेम के वश अर्जुन ने रथ हाको, प्रेम के बस पारस रथ हाक्यो। भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई हो, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राधे। और अंत में सूरदास जी ने कहा, सूरपुर सूरपुर अहिलायक नाही, सूरपुर अहिलायक नाही, सूरपुर अहिलायक नाही, सूरपुर अहिलायक नाही। कहीं लग करो बड़ाई हो,
करो बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, आज ब्राह्मण पत्नियां लौट करके गईं, ब्राह्मणों ने उनके चरणों में प्रणाम किया, हमसे तो तुम बहुत अच्छी जो कम से कम परमात्मा के दर्शन करके तो लौटे। एक बार प्रेम से जयकारा बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। उनके ऊपर शुरुआत राधे राधे होगी। फिर देखिए जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, तो परमात्मा से बड़ा ही सुंदर संबंध बना। परमात्मा से जितना संबंध अच्छा जोड़ेंगे, इसलिए कुछ ना कुछ संबंध परमात्मा से जरूर जोड़े। ब्राह्मण पत्नियों ने जय खुश पंडित जी उतना सवरे हमें एवं प्रेम से जाकर वाक्य कछु चलन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हे गोविंद कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हे गोविंद हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण जय हो। अरे मनंद्र कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोले बांके बिहारी लाल की की जय एक बार प्रेम से जय करा बांके बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। ऐसा लग रहा है कि आज ही बात लेके आए गए, मालूम है वो। जय हो। बहुत बड़ी कृपा है ये। बाकी जितने भक्त खड़े हैं बैठ जाएं, आनंद लें कथा में। ये भगवान की साक्षात चिन्मयी कथा है। एक बार जोरदारी से जय करा बांके बिहारी लाल की। और मनेंद्र भैया जरा कैमरा को उधर घुमाना, सब जी मामा है सब।
देखिए एक माँ वो है जिसने हमको जन्म दिया है, लेकिन ये डबल माँ है। माँ माँ थोड़ा इनकी तरफ घुमा देना, ठीक है ना? हाँ देखिए आगे बड़ी पावन कथा है। मैंने अभी कथा कही परमात्मा से संबंध बनाना, और वास्तविक संबंध भी जो बना है ना, शाम को बात करेंगे। चलो कथा पूरी हो जाए फिर बात करें। आज इसलिए संबंध परमात्मा से बनाना है, तो इस मन को परमात्मा के चरणों में लगा दें। आगे बड़ी सुंदर पावन कथा है महारास लीला। इस रास लीला की कथा को लोग केवल ऐसे जानते हैं, केवल के भगवान कन्हैया गोपियों के संग में नाचे बस। अब आप लोग भी ध्यान दें, महाराज की वो कथा है, उस महाराज में गोपी बन करके बाबा भोलेनाथ गए। उस महाराज में गोपी बन करके भोलेनाथ बाबा गए, और उसी दिन से वृंदावन में आज भी रह रहे हैं वो गोपेश्वरनाथ। आप लोग नहीं चाहेंगे कि हम भी भगवान आपके महाराज में आए, और आज भी महाराज करने के लिए वृंदावन में भगवान रोज आते हैं। रोज एक निधिवन है, निधिवन में दिन में कभी जाके देखना लाखों संख्या में बंदर संत दिखाई देंगे, लेकिन रात में वहां कोई नहीं रुकता। अगर भूल से कोई रुक भी जाता है तो फिर वो जीवित नहीं रहेगा। हाँ आज भी है, वहां के पुजारी रोजाना बिस्तर करते हैं, सुबह आकर देखते हैं कि वहां फूल वर्षे मिलते हैं, क्योंकि आज भी निधिवन में भगवान कृष्ण राधा जी को साथ लेकर के महाराज करने के लिए आते हैं। लेकिन उस महाराज में अगर जाना है, ऐसे महाराज में जाना है, तो 7 बातों का विशेष ध्यान आदमी को देना चाहिए। वो 7 बात कौन कौन सी हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बांके बिहारी को प्रकट करने वाले जो थे स्वामी श्री हरिदास महाराज थे। स्वामी श्री हरिदास महाराज ने बांके बिहारी को प्रकट किया। ये करीबन 500 साढ़े 500 साल पहली बात। 2 को प्रकट किया, बांके बिहारी और रसिक बिहारी। स्वामी श्री हरिदास महाराज ने 7 बातें लिखी हैं कि कभी महाराज में जाना हो तो 7 बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, तब महाराज में जाने का समय मिलेगा। कौन कौन सी हैं 7 बात? प्रथम सुमिर भागवत। पहली बात है भागवत कथा को सुनो। क्या है भागवत में? प्रथम सुमिर भागवत भक्त भगवत वाणी। भागवत में भक्तों की वाणी है। उस वाणी को, भक्तों की वाणी को पहले तो सुनो। केवल गाने नाच बजाने से कुछ नहीं होता भागवत में। भागवत के हर श्लोक में भगवान ठाकुर जी का वास है। दूसरी बात, प्रथम सुमिर भागवत भक्त भगवत वाणी। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरी बात है नवदा भक्ति।
आदमी को जिन 9 प्रकार की भक्ति है, एक भी भक्ति अगर जीवन में अपना ली, मैं सत्य बता रहा हूं, एक भी भक्ति को अपना लेना कभी भी, अगर परमात्मा से साक्षात्कार ना हो जाए तब कहना। कौन कौन सी होती है 9 भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्य आत्मनिवेदन। पहली